हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है यूनिक मेडिसिन इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पर। तो आज यहाँ पर साथियों नई इन्फॉर्मेशन लेके आ गए हैं ऐसे एक सिरप के बारे में जो आपको ढेर सारे फ़ायदे देने वाला है। अब ऐसे कौन कौन से फ़ायदे हैं, उन फ़ायदों के बारे में हम यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं। उसके यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके फ़ायदे के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके डोज के बारे में, उसके डाइट के बारे में कि हमें ऐसे सिरप यदि हम नहीं ले पा रहे हैं तो क्या क्या डाइट लें जिससे हमारा ब्लड की अमाउंट है वो हमारे बॉडी में प्रॉपर बना रहे। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि हमारे बॉडी में यदि ब्लड का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, ब्लड हमारे बॉडी में कमी है, किसी कारणवश हमारे बॉडी में से ब्लड लॉस हो जा रहा है, तो उसको कैसे ट्रीट करें। तो इस सभी चीज़ की जानकारी के लिए आज इस वीडियो को आप सभी लोग पूरा देखिए साथियों। आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और आपके बॉडी में कितना अमाउंट में ब्लड होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो चलिए साथियों, सबसे पहले जान लेते हैं कि डाइट यानी खून की आपके बॉडी में कमी हो जा रही है तो उसको कैसे पूरा करें। कौन कौन से ऐसे डाइट हैं जिनको ले करके हम उनको पूरा कर सकते हैं। तो साथियों हम यहाँ पे बात करें सबसे पहले, तो जो हमारा सबसे पहला डाइट होगा वो जानते हैं आप सभी लोग क्या होगा। आप सबसे पहले क्या करें, अगर आप अपने भोजन में, ठीक है, आपको पता होगा कि आप चुकंदर का यूज करते हैं, ठीक है, किसका, चुकंदर का। तो आपके बॉडी में जो ब्लड है वो कुछ अमाउंट में इंक्रीज कर जाएगा। तो पहला आपका डाइट क्या हो जाएगा, चुकंदर हो जाएगा। सेकंड पॉइंट बात करें साथियों, तो हमारा जो डाइट में हम क्या लेंगे, हरे पत्तेदार सब्जियां लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए, हरी पत्तेदार सब्जियां, ठीक है, हरी पत्तेदार सब्जियां, ठीक है। थर्ड पॉइंट में हम बात करते हैं, तो आपको यदि आपके बॉडी में ब्लड की कमी हो रही है तो आप पालक का सेवन जरूर करें। किसका सेवन, पालक का सेवन आप जरूर करें। चौथे पॉइंट के साथियों हम बात करते हैं हमें डाइट में क्या लेना चाहिए, तो हरा प्याज। आप सभी को मार्केट में हरा प्याज मिल जाएगा, तो आप उसका यदि सेवन करते हैं तो आपके बॉडी में जो ब्लड फॉर्मेशन है वो प्रॉपर होने लगेगा। आप हरी मिर्च ले सकते हैं, शिमला मिर्च ले सकते हैं, गाजर ले सकते हैं, ठीक है, मटर ले सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं हरे जो प्याज हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। किसके लिए, ब्लड की यदि आपके बॉडी में कमी हो गई है, यदि आप इन चीज़ों को लेते हैं तो आपके जो बॉडी में ब्लड यदि 8 ग्राम है तो वो बढ़ कर के 12 ग्राम हो जाएगा। मैं इसकी गारंटी देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि खून की कमी को दूर करने के कौन कौन से ऐसे घर की जो घरेलू उपाय हैं वो कौन कौन से हैं। तो मैंने अभी आपको बता दिया है कि आप चुकंदर का सेवन कर सकते हैं। दूसरा चीज़ आप पालक का यूज कर सकते हैं। तीसरी आप पत्तेदार हरी सब्जियों का यूज कर सकते हैं। चौथा है कि आप घर पे रह कर के डेली रूटीन्स अपना एक्सरसाइज करें प्रॉपर वे में, ठीक है, जो आपको डॉक्टर्स के द्वारा सलाह दी गई है आप उसका पालन करें। तो इससे आपका जो घर का जो घरेलू उपाय है उसके कारण आपका जो ब्लड फॉर्मेशन है वो प्रॉपर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साथियों जो हमारा मेन है डेक्सोरेंज सिरप के बारे में। तो डेक्सोरेंज सिरप का बेसिकली यूज़ साथियों जानते हैं आप सभी कहाँ पर किया जाता है, तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन तो रहता है, हमारे बॉडी में जो ब्लड होता है उसमें आयरन की कमी हो जाती है। तो ये जो ब्लड है, सॉरी, ये जो सिरप है ये हमारे बॉडी में आयरन की मात्रा को पूर्ण कराता है। तो हमारे बॉडी में यदि आयरन की डिफिशियंसी हो जा रही है, आयरन की कमी हो जा रही है, तो क्या होता है, डिफिशियंसी हो जा रही है तो एनीमिया काज हो जाता है। अब एनीमिया में होता क्या है साथियों, इसमें हमारे बॉडी में क्या होता है, थकान सी महसूस होती है, कमजोरी महसूस होती है, वीकनेस होता है। आपको आप चलने फिरने में क्या होंगे, आप कंफर्टेबल नहीं महसूस करेंगे। तो क्या क्या डिफिशियंसी हो जाएगी, जिसकी डिफिशियंसी से आपको एनीमिया हो सकता है। तो आयरन की डिफिशियंसी हो सकती है तो आपको एनीमिया हो जाएगा। विटामिन B12 की कमी होगी तब एनीमिया होगा। फोलिक एसिड की कमी होगी तब आपको एनीमिया होगा। और आपको विटामिन B6 जिसे हम पायरोडाक्सिन्स कहते हैं, अगर आप इसकी भी कमी हो गई है आपके बॉडी में तो आपको क्या हो जाएगा, एनीमिया
हो सकता है। ठीक है, तो जिसकी पूर्ति के लिए हम डेक्सोरेंज सिरप का यूज करते हैं और ये ज़्यादातर साथियों फीमेल्स में दिया जाता है, मेल्स और फीमेल्स दोनों में दिया जाता है। ठीक है, फीमेल्स में ज़्यादा क्यों दिया जाता है, क्योंकि जो फीमेल्स होती हैं उनमें पीरियड्स होते हैं। ठीक है, पीरियड्स के दौरान जो ब्लड का लॉस होता है उसकी पूर्ति के लिए इसका यूज किया जाता है। सेकेंड थिंग्स, जब प्रेगनेंसी होती है उसके बाद साथियों क्या होता है, ब्लड का लॉस होता है, तो उसको भी फुलफिल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट कुछ। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे जो सिरप हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। जैसे पहला हमारा जो सिरप है आयुर्वेदिक है, तो पुनर्नवादी, ठीक है, मंडूर सिरप है। ये क्या काम करता है, ये हमारे बॉडी में जो खून की कमी होती है उसकी पूर्ति करता है। तो पहला सिरप ये हो गया। दूसरा सिरप हो गया हीमोलिन। ठीक है, ये भी आयुर्वेदिक सिरप है। कैसा सिरप है, हीमोलिन जो है वो आयुर्वेदिक सिरप है। अगर हम तीसरे सिरप की बात करते हैं तो लोहासव, ये भी एक प्रकार का आप देख सकते हैं लोहासव, यानी आयरन की जो डिफिशियंसी हमारे बॉडी में उसका पूर्ति करवाता है। अगर हम नेक्स्ट सिरप की बात करते हैं तो लोहासव है जो पतंजलि का प्रोडक्ट है, इसका भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो सिरप है आप यहाँ पर देख सकते हैं हीमोफोर्टिन है। ठीक है, क्या है, हीमोफोर्टिन है, तो इसका भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो सिरप है आप यहाँ पर देख सकते हैं हीमो एक्स। ठीक है, तो ये भी ब्लड के अगर हमारे बॉडी में कमी हो जा रही है तो उसको पूर्ण करवाता है। फिर नेक्स्ट जो सिरप है आप यहाँ पर देख सकते हैं हीमोग्लोबिन बूस्टर। ठीक है, क्या है, हीमोग्लोबिन बूस्टर। ठीक है, तो इस तरीके से ये ढेर सारे आपको मैंने सिरप यहाँ पर बता दिए हैं। नेक्स्ट जो सिरप है वो क्या है, फॉर ब्लड। ठीक है, फॉर ब्लड सिरप है, तो इन सभी सिरप का आप यूज कर सकते हैं एनीमिया को ट्रीट करने में। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं साथियों लो रेंज और हाई रेंज और एक्सेप्टेबल रेंज ब्लड के हमारे बॉडी में। ठीक है, ब्लड की हमारे बॉडी में जो रेंज है वो क्या होनी चाहिए। ठीक, तो चलिए बात करते हैं एक एक करके, बारी बारी से सभी को समझने वाले हैं अच्छे से। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी लोग, अगर हम बात करते हैं मेल्स में तो लो रेंज अगर होता है तो एनीमिया कॉज हो जाएगा। कितना होना चाहिए, अगर लो रेंज है तो 13.5 ग्राम पर डाल्टन। ठीक है, ये डाल्टन जो है आपका एक यूनिट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगर हाई रेंज होगा तो कितना होगा, तो 17.5 ग्राम डाल्टन। अगर एक्सेप्टेबल रेंज की बात करते हैं तो अगर हमारे बॉडी में 13 ग्राम पर डाल्टन है तो वो हमारे बॉडी के लिए एक्सेप्टेबल है, डोनेटिंग है। ठीक है, फॉर डोनेट कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया मेल्स के कंडीशन में। अब हम बात करते हैं फीमेल कंडीशन में कितना होना चाहिए। ठीक है, तो फीमेल्स में बात करते हैं, यदि नॉर्मल है 12 ग्राम डाल्टन तो ये नॉर्मल रेंज है। ठीक है, लो नॉर्मल रेंज है। अगर हाई नॉर्मल रेंज की बात करते हैं तो 15.5 ग्राम पर डाल्टन। ठीक है, अगर एक्सेप्टेबल फॉर डोनेटिंग है तो 12.5 ग्राम है तो आप डोनेट कर सकते हैं। ये फीमेल कंडीशंस में होता है। ठीक है, तो ये केस आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे मैचुरेशन फैक्टर हैं, यानी मैचुरेशन फैक्टर का मतलब होता है ऐसे इंपॉर्टेंट जो कौन कौन से हमारे केमिकल्स हैं जो आयरन की कमी को पूर्ण करवाते हैं। तो पहला है विटामिन B12। ठीक है, जिसे हम साइनोकोबालामिन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आपका है फोलिक एसिड। क्या है, फोलिक एसिड है। ठीक है, तो ये सभी क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन में हेल्प करवाते हैं। और जो विटामिन C है वो भी हेल्प करवाता है आयरन के एब्जॉर्प्शंस में। ठीक है, फिर प्रोटीन्स है वो भी एमिनो एसिड और ग्लोबिन प्रोटीन्स के साथ क्या करता है, सिंथेसिस करने में मदद करता है। ठीक, इतनी बातें समझ में आ गई। आयरन एंड कॉपर जो होता है वो हीम सिंथेसिस यानी हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस में हेल्प करता है। फिर कुछ ऐसे और कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो हेल्प करने में मदद करते हैं, जैसे कैल्शियम, बाइल साल्ट, कोबाल्ट एंड निकल्स आल्सो हेल्प। ठीक है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है साथियों, तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नया टॉपिक था, इन्फॉर्मेटिव था, तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।